वेलकम टू अपग्रेडिंग क्लासेस। और आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। चैप्टर है रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन है कि ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। शी वांट टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर एंड दैट टेक अप लीस्ट एरिया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हिंदी में समझ लीजिए कि एक कोई शॉपकीपर है, मिठाई का दुकानदार। उसके पास क्या है कि 420 काजू की बर्फ़ी और 130 है बादाम बर्फ़ी। और शी वॉन्ट टू स्टेक, मतलब कि वह क्या चाहती है कि उसको स्टेक का मतलब होता है ढेर, यानी सजाना उस चीज़ को। देम इन सच, इस तरीके से सजाना चाहती है उसको कि सेम नंबर, यानी कि सेम नंबर की स्टेक बने, यानी कि सेम नंबर की ढेर बने। किस तरीके से, अब इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे क्या है कि एक सेकंड इसको पेन बदल लूँ, खैर छोड़िए। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे है 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम बर्फ़ी। तो इस तरीके से इसको सजाना अभी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम कोई छोटा सा नंबर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 मैं ले लेता हूँ, 12 मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे काजू की बर्फ़ी है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ये। और यहाँ पे जो है बादाम की बर्फ़ी है, वो हमारे पास 4 है। ओके, अब देखिए, या तो इसको इस तरीके से सजाइए कि जो बादाम की बर्फ़ी हम इस तरीके से सजाते, 4 बादाम की बर्फ़ी हमने इस तरीके से सजा दिया, ठीक है। अब हम काजू की बर्फ़ी जब लगाएंगे यहाँ पे, तो काजू की बर्फ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए जो हमारे पास स्टेक का मतलब क्या है, देखिए सजाने का जो तरीका है वो तो ठीक है। यहाँ पे कि 2 इस तरीके से रखते हैं तो सारा 12 जो है यहाँ पे काजू की बर्फ़ी भी हमारी आ जा रही है। बट इस केस में क्या है यहाँ पे कि एरिया बहुत ही ज़्यादा जो है, एरिया इतना हमें नहीं लेना है। यहाँ पे कह रहा है लीस्ट एरिया, इतना एरिया कवर हो रहा है। अब देखिए इस चीज़ को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 मैंने बादाम की बर्फ़ी लगा दी इस तरीके से, ये हमारी बादाम की बर्फ़ी होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे काजू की बर्फ़ी लगाना है। तो मान लीजिए कि मैंने पहली लाइन में तो 4 रखा है यहाँ पे काजू की बर्फ़ी, दूसरे और लाइन में इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से मान लीजिए रख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाली जो, ये तो खाली रह जा रहा है ना, यानी कि इस कहने का मतलब है कि एरिया तो ठीक है। चलिए एरिया तो मैंने क्या किया, इस एरिया के अंदर ही मैंने रखा है इस चीज़ को। बट ये हमारा तो ये तो ब्लैंक रह गया ना यहाँ पे, तो ब्लैंक रह गया, यानी कि जो स्टैक है हमारी यहाँ पे क्या होगी, गलत होगी। बट तीसरा केस एक ले लेते हैं, मान लीजिए समझने के लिए कि हमारे पास 4 बादाम की बर्फ़ी मैंने इस तरीके से रख दी, ये बादाम की बर्फ़ी है हमारे पास, ठीक है। अब हम काजू की बर्फ़ी को ऐसे लगा देते हैं, 4 4 8 और ये 4 12। तो अब ये एरिया देखिए, कोई भी ब्लैंक हमारे पास नहीं बच रहा है और इन तीनों में सबसे कम एरिया इसी का है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्वेश्चन में जब भी दिया रहे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी और दो यहाँ पे कोई भी मतलब 2 नंबर दे रखा हो, तो अगर मैक्सिमम लार्जेस्ट इस तरीके से क्वेश्चन में एक हिंट भी है तो रहे, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से, यही क्वेश्चन में बोला है कि किस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज डैट कैन बी, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैन बी प्लेस्ड, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी कितना उसमें स्टैक होगा, तो उसके लिए हमें क्या एचसीएफ निकालना होगा, 420 का और 130 का निकालना होगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू हो जाती है और बी की वैल्यू 130 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाई यूक्लिड, क्योंकि वही पढ़ा है एचसीएफ के लिए हमने, डिवीज़न एल्गोरिदम।
ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे हम, तो हम इसको डिवाइड करते हैं ए को, एक सेकेंड, 420, तो ये हमारा 3 टाइम इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 390, तो यहाँ से माइनस करने पे ये 30 बच जाएगा। तो ये तो हमारा रिमाइंडर। अब एचसीएफ निकालने का तरीका ये है जो कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे और जो हम जिससे जो हमारा डिवाइज़र होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। बट इस केस में अभी तक तो नहीं आया, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हमें यूक्लिड लिखना होगा, यूक्लिड लेमा। तो यूक्लिड लेमा का होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू के 3 प्लस 30। सेकंड स्टेप, सिंस अभी तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, 30 जो कि 0 नहीं है, मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो हम इसके लिए हमारे पास जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 130 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर 30 और ये हो जाएगा 130, तो ये 4 टाइम जाएगा तो 120 आ जाएगा, ये माइनस करने पे 10 बचेगा। तो अभी भी देखिए यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 10 आया है, ठीक है, 10 आया, तो यानी कि अभी हमें अप्लाई अगेन करना होगा। तो इसके लिए लेमा क्या हो जाएगा, लेमा हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अब स्टेप 3 में हमें क्या लिखना होगा, क्योंकि अभी तक जो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 30 हो जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम ये 30 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, r की वैल्यू 0 मिल गई। तो जहाँ पे r की वैल्यू 0 मिल जाएगी वो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, वही डिवाइजर हो जाएगा एचसीएफ। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 420 130 विल बी 10, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप अब ये समझ में आ गया। तो पहले इस चीज़ को हमें कॉन्सेप्ट की तरह समझना है इसको, कि किस तरीके से, छोटा मैंने नंबर लेके समझाया कि किस तरीके से होगा। अब ये 10 का बनेगा तो 10 क्या होगा, मतलब कि 10 इस तरीके से लगेगा। 10 मान लीजिए कि ये काजू बर्फ़ी होगी, 10 को लगाएंगे इस तरीके से और फिर बादाम बर्फ़ी लगाएंगे, तो ये स्टैक जो ये मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, इसी को स्टैक बोलेंगे, ये खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे फुलफिल हो गया और एरिया भी कम से कम गिरेगा, तो उस तरीके से हमें 10 स्टेक यहाँ पे लगेंगे। आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। और अभी तक आपको ये चैनल पे अगर कोई दिक्कत है तो उसको प्लीज़ कमेंट करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, अब क्योंकि एग्जाम्पल तो इसके सॉल्व हो चुके हैं, अब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।